अवस्था में जब वह पूर्ण रूप से वह वैदिक कार्य कर लेंगे, उसके बाद पंचामृत का जो है प्रसाद लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा के दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद वह संतों के हाथ से उन्होंने प्रसाद ग्रहण करके पंचामृत जो है प्रसाद रूप में लेकर के अपने व्रत को तोड़ा। उसी प्रकार से आज भी कुछ वैसा ही दृश्य हम सभी को देखने को मिल सकता है। और व्रत जरूरी है किसी भी धर्म कार्य के लिए। व्रत का अभिप्राय ही है अपने हृदय में त्याग भावना को जागृति देना, उसको बढ़ाना, संकल्प की दृढ़ता के लिए व्रत रखा जाता है। और वही कार्य आज आदरणीय पूजनीय जो है नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और जब हम कोई दृढ़ता के साथ संकल्प लेते हैं तो ईश्वर स्वयं उसकी पूर्णता के लिए धरा पर आ जाते हैं। और वही चित्र अब हम आज दोबारा देखने को पाएंगे। पहला प्राण प्रतिष्ठा के दिन देखा हम लोगों ने, दूसरा आज जो है धर्म ध्वजारोहण के समय देखा जाएगा। और धर्म ध्वजारोहण के साथ ही जो है त्रिभुवन में जो भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा है वह फिर से एक बार गुणगान होने लगेगा और महकने लगेगा। पूरा ब्रह्मांड जो है राममय हो जाएगा। बिल्कुल। और राकेश जी, मंदिर का निर्माण, धर्म ध्वजा की स्थापना, ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान होने के साथ साथ कई और संदेश भी है। राम मंदिर का निर्माण हो जाना, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि मंदिर के लिए लड़ाई क्यों, मंदिर की स्थापना को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, मंदिर के निर्माण की जरूरत क्या, आप हॉस्पिटल बना दीजिए, आप स्कूल बना दीजिए, आप लाइब्रेरी बना दीजिए, मंदिर क्यों। लेकिन इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या में 85,000 करोड़ से ज्यादा का काम चल रहा है, विकास का निवेश। यहाँ पर आसपास के लोगों को रोजगार के नए साधन उपलब्ध हुए हैं, यहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी तो इस तरह से राज्य की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। मंदिर पर जितना निर्माण कार्य में खर्च हुआ है उससे कहीं ज्यादा दान में मिला है और कहीं ज्यादा कमाई मंदिर की हो रही है। तो ये मंदिर ये भी बता रहा है साफ साफ कि मंदिर सिर्फ आस्था की बात नहीं है, ये आस्था के साथ साथ वैभव की भी बात है। और जो लोग इसे विकास से दूर बताते हैं, मंदिर और विकास में फर्क करते हैं, तो राम मंदिर को देख लो। मेनका जी एक चीज बहुत अच्छा आपने कहा, एक चीज और आपको बता दूं, मंदिर सही कहा आपने कि सिर्फ वैदिक पूजन नहीं है बल्कि पूर्णता का प्रतीक है। और पूर्णता क्या है? निरंतर उत्तरोत्तर विकास। और आप देखिए कि कई ऐसे मंदिर हैं, जैसे कि राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी कई ऐसी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य योजनाएं, और लोगों के भोजन पोषण के लिए वहां पर जो है राम रसोई चल रही है। कितने भूखे प्यासे लोग जो है उनको अन्न की पूर्ति मिल रही है, पूर्णता मिल रही है। तो मंदिर सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, मंदिर प्राकृतिक शक्ति की स्थापना का विषय है और उत्तरोत्तर वृद्धि का विषय है। और मंदिर सिर्फ अकेले वहां पर सिर्फ एक पूजन का स्थान नहीं है, मंदिर के द्वारा कई प्रकार के धर्म और जन कल्याण के कार्यक्रम वहां पर होंगे। और मंदिर निर्माण के साथ आप देखिए ध्वज के सामने प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, मोहन भागवत भी हैं। क्या अभी ध्वज की पूजा होगी पहले? बिल्कुल, ध्वज की पूजा होगी। ध्वज पर विशेष रूप से इससे पहले भी पूजन किया जा चुका होगा, आवाहन वहां पर स्थापना देवताओं की जा चुकी है। लेकिन अब क्योंकि यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होना है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों से भी यहां पर पूजन कराया जाएगा। Yeah.
धर्म ध्वज की स्थापना मंदिर के शिखर पर हो चुकी है और ये देखिए इस माहौल में किस तरह से सभी उत्साहित, बड़ी संख्या में श्रद्धालु, राम भक्त जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे, झूमते नजर आ रहे हैं। ये सभी झूम रहे हैं। धर्म ध्वजा की स्थापना हो गई है और इस पल के ये सभी साक्षी बने हैं, जिसका उत्साह साफ साफ दिख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मंदिर की तरफ बढ़ते हुए, और जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि जो मेहमान आए थे उन सभी का अभिवादन स्वीकार किया था प्रधानमंत्री ने, इस बार भी उम्मीद है कि वो मंदिर के प्रांगण से ही सभी का अभिवादन स्वीकार करेंगे और शायद यहाँ लोगों के बीच भी आए। हालांकि सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत सख्त हैं इस बार। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ श्रद्धालुओं का, राम भक्तों का, संतों का उत्साह है,
दूसरी तरफ मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराती हुई। ये संकल्प पूर्ण हो चुका है। संघर्ष का परिणाम सबके सामने है। धर्म ध्वजा की स्थापना भी हो गई। हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ मौजूद है। रामगोपाल, आपके पास आती हूं। आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? क्या वहां से आप शिखर पर धर्म ध्वज को लहराते हुए देख पा रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने इंतजाम कर रखे हैं, पूरे शहर में एलईडी लगा रखी है। और जैसे ही मैं यहाँ पे एलईडी पे ये प्रदर्शित हुआ कि धर्म ध्वज लग चुका है, यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। जय श्री राम के नारे यहाँ पे लगने शुरू हो गए और अभी भी उस एलईडी के माध्यम से लोग देख रहे हैं। अब तो धर्म ध्वज लहरा गया, अभी नारेबाजी हुई। हाँ, नारेबाजी हुई भैया। खुश है? खुश है, हाँ बहुत खुश है। कहाँ से आए आप लोग? सिद्धार्थ नगर से। खुश हैं आप? हाँ खुश है। देख रही है यहाँ से? हाँ यहाँ से देख रहे हैं। तो लग गया एक नंबर है? हाँ सब दिख रहा है। दिख रहा है यहीं से? हाँ, बहुत अच्छा। क्यों? अरे वाह, सर पे क्या बना रखे हो भाई? भारत माता की जय। भारत बना हुआ है सर। सर पे भारत माता क्यों बना के रखे हो? हैं? जिससे हमारे सुरक्षा कर्मी देश की सेवा करते हैं, जिनकी वजह से हम चैन से सोते हैं, इसलिए हम भारत की रक्षा। और यहाँ मोदी जी का भी ध्वजारोहण सम्मान भी पहन रखे हो? जी हाँ, मोदी जी के बहुत सी सभा में जाते रहते हैं। और मेरा सपना है कि अपने भगवान मोदी जी को अगर एक कप चाय पिला दे तो मेरा जीवन धन हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो आज धर्म ध्वज जब अभी लहराया है तो एकदम खुशी की माहौल है। बहुत खुशी है सर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये माहौल इस वक्त यहाँ पे लता मंगेशकर चौक पे है और जो भीड़ है वो भीड़ यहाँ पे जैसे ही ध्वजा लहराई है वैसे ही एकदम खुश हो गई, नारे लगाने लगी। तो अब तो धर्म ध्वजा लहरा उठा है। खुश हैं आप? अच्छा है। खुश है? कहाँ से आई हैं? हैदराबाद में। हैदराबाद से? हाँ तो अयोध्या कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा, आप भी हैदराबाद से हैं? हाँ या हम भी हैदराबाद से है। तो अभी कैसा लगा है अभी जब धर्म ध्वज लहराया? यह बहुत खुशी हो रही है हमको देख के लाइव में। कल भी दर्शन हुआ, बहुत खुश हुए हम मंदिर को देख के। दर्शन कल हो गया? हाँ कल हो गया दर्शन। बच्चे को भी लेके आए हैं? हाँ या माता की नमः पार्वती पतिये हर हर। आज सफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है और आज विवाह पंचमी का दिन है। प्रभु श्री राम सहित उनके 3 और भाई यानी चारों भाइयों का आज ही के दिन विवाह हुआ था। तो विवाह पंचमी के इस शुभ मुहूर्त में, वह भी अभिजीत मुहूर्त में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और यह ध्वजारोहण अद्भुत होगा क्योंकि मंदिर की पूर्णता का द्योतक होगा और मंदिर पूर्ण हो जाएगा तो लोगों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि प्रभु श्री राम राष्ट्र का आधार है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का आधार है, हमारी संस्कृति का आधार है। राम
जब भी चर्चा होती है तो कहा जाता है कि राम राज्य आ जाएगा, अर्थात दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। मतलब इसका स्पष्ट है कि राम राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। और इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि जो धर्म ध्वजा है वह धर्म की स्थापना के साथ साथ सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए भी फलदायी होगा। और इस शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त अर्थात जब ऐसा मुहूर्त हो जिसमें कोई कार्य किया जाए तो उसमें विजयश्री हासिल हो, इसीलिए इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। कुल मिलाकर के अयोध्या नगरी बहुत अलौकिक तरीके से सजाई गई है। तमाम इनवाइटीज यानी 7,000 से भी अधिक लोगों को इसमें इनवाइट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम सेलिब्रिटीज यहां आने वाले हैं। विश्वनाथन आनंद हो, अमिताभ बच्चन हो या फिर और भी जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं वो भी आज आने वाली हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि आज अयोध्या नगरी एक बार फिर से जो है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तमाम इनवाइटीज आए थे, तमाम मेहमान आए थे, वैसे ही आज के दिन भी उसी तरह का कार्यक्रम है। बल्कि ये कहिए कि उसी भावना को व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम है। और अगर हम बात करें तो ये आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री 5 अगस्त 2019 को जब अयोध्या आए थे तो 29 साल 7 महीने और 13 दिन के बाद वो आए थे। और जबकि उनके ऊपर लोग कह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री बने उनको 5 साल यानी 2014 से 19 तक पहले कार्यकाल में वो अयोध्या नहीं आए थे, तो तमाम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन मानो 1990-91 की उनकी जो प्रतिज्ञा थी कि जब हम मंदिर का शिलान्यास करने आएंगे तब हम जो है यहाँ आएंगे, और वही किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनका प्रण